मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है आज सोमवार का और टाइम हो रहा है सुबह के करीब। आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा है अभी। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीब, बज रहे हैं 5। तो दिन की शुरुआत हुई है अभी और मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। बच्चों को मैंने उठा दिया है साथ ही आज, क्योंकि फ़ोन आ गया था बड़ी वाली दीदी का, और उनका फ़ोन आ गया था कि उन्होंने कंजका की तैयारी पूरी कर दी है तो बच्चों को उठा दो। तो साथ ही साथ मैं भी उठ गई थी क्योंकि हमें भी कंजका जिमानी है। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने बच्चों को नहलाया है, पानी गर्म किया, मतलब हल्का सा पानी गर्म गुनगुना लगा दिया है। और फिर उसके बाद जो है लगा रही हूँ झाड़ू। फिर उनके बाद ना उनको नहला दूँगी और उनको नहलाने के बाद उनको भेज दूँगी कंजका में और अपने करूँगी बाकी के काम की तैयारी। तो जी यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ पूरे घर में और फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगा दूँगी। यहाँ पर देखिए काव्या आ गई है नहाने के लिए। और सुबह-सुबह बच्चों को बहुत मतलब लग रहा था कि आज इतनी जल्दी उठ रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी, आदत तो है नहीं ना इतनी जल्दी उठने की। तो इस वजह से आज बच्चे थोड़ा लग भी रहे थे, उनको हो भी रहा था कि इतनी जल्दी से क्यों उठना पड़ रहा है हमें। तो जी यहाँ पर देखिए उर्वी भी उठ गई है, काव्या भी उठ गई है, और लेकिन कनिका में बिठाना ज़रूरी है। और कंजका जो है ना सुबह-सुबह इतनी जल्दी से उठती भी नहीं है, तो मिलती नहीं है। तो इस वजह से दीदी ने सीधा फ़ोन कर दिया था हमें कि उठा दो इन दोनों को, नहला-धुला दो तब तक जो है, तो उनके बाकी के काम भी जो है निबट जाएँगे। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। तो जी यहाँ पर झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, तो चलिए बाकी का काम कर लेते हैं। और सारा कूड़ा वगैरह मैंने उठा के रख दिया है, डाल दिया है इसमें डस्टबिन में। और जी ये वाला वीडियो है ना थोड़ी लेट अपलोड किया है मैंने, क्योंकि क्या है ना मेरे को दिन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कंजका वगैरह खिलाने के बाद है ना थोड़ी मुझे परेशानी आ गई थी, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना पड़ा था। तो इस वजह से मैं वीडियो का एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई थी। और अब रात को मैं इसको एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, तो इस वजह से ये वीडियो मेरा जो है ना बहुत लेट आया था। कहने को ये दोपहर में ही आ जाता, क्योंकि कंजका वगैरह तो हमारी सुबह ही 9:30 बजे के बाद ही बैठ गई थी और उसके बाद से ही हम लोग फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद कोई काम था नहीं इतना वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी है ना मैं उसके बाद तुरंत बाद चली गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था, तो इस वजह से मेरे को जाना पड़ा था। तो जी आई होप आप लोग समझेंगे कि कोई परेशानी ऐसी इतनी बड़ी भी हो सकती है जिससे हमें जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो जी चलिए नहा धो ली हूँ, मैं आ गई हूँ नीचे। तो आज खाना वगैरह हमारा बनेगा नीचे वाली किचन में। तो यहाँ पर मैंने जो है ना भारती ने आलू वगैरह उबाल दिए थे, चने भी उबाल दिए थे, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अब सब्जी छोंकने की तैयारी। तो आलू की सब्ज़ी हमारे यहाँ अलग बनती है और उबले चने जो है ना वो अलग छोंकते हैं, हम अलग छोंकते हैं उनको। तो यहाँ पर देखिए ट्राईपॉड को मैं लेकर आई नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी फ़ोन को रखने में, तो थोड़ा एडजस्ट करके रखना पड़ रहा था। तो जी यहाँ पर आलू वगैरह सारे छील के रख दिए हैं भारती ने, और मैं काट रही हूँ मिर्ची और टमाटर। टमाटर मिर्ची काट लूँगी। और आज भी जो है ना हमारे यहाँ पर कोई लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ अभी तक नहीं होगा। जब तक पूरे 9 नवरात्रे कंप्लीट ना होंगे ना तब तक हम लोग लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाएंगे। और इसीलिए हम लोग जो है सादा सिंपल तरीके से सब्जी जो है ये वाली छोंकते हैं। लेकिन इसमें हम हल्दी और मिर्ची, लाल मिर्ची वगैरह यूज़ कर लेते हैं। बाकी हम लोग वैसे जो व्रत रखते हैं ना तो उसमें हम लोग लाल मिर्ची और हल्दी यूज़ नहीं करते। तो जी चलिए सब्जी वगैरह छोंक लेते हैं तब तक। और तो जी चलिए छोंक लेते हैं सब्जी। और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, करीब 2-3 चमचे ऑयल लिया है, और दूसरे फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें एक फ्राई पैन में मैं चने छोंक दूंगी। जो काले चने होते हैं ना उनको हम ऐसे सिंपल तरीके से छोंकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल्का सा जीरा डाला, और इसमें जो है ये जो चने थे ना उबले हुए, ये ठंडे करने के लिए रख दिए थे, और इनको डाल दूंगी। और फिर उसके बाद जो है ना इसमें नमक, मिर्ची, बस ये चीज़ें 2 चीज़ें ऐड कर देंगे और बाकी इनको मिक्सअप कर लेंगे। और यहाँ पर कुकर में जो है तेल हो गया है, इसमें थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, थोड़ा जीरा इसमें डाला है करीब 1 चम्मच, और अब डाल दूंगी इसमें टमाटर और हरी मिर्च। तो जब तक ये मसाला भुनता है ना तब तक जो है उनको भी चला लेते हैं चनों को अच्छे से। और देखिए भाई बेसिक मसाले सिर्फ वही जो नॉर्मल 2-3 मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, बस, और सूखा धनिया, बस यही चीज़ें ऐड करूँगी सब्जी में, और कुछ ऐड नहीं करूँगी। और जो उबले हुए आलू है ना साथ के साथ इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा नमक डालूँगी, और फिर चने हैं ना ये छोक कर हो जाएंगे तैयार। बहुत सी जगह होता है ना कि मतलब फीके चने डालते हैं, तो हम लोग नहीं डालते फीके चने। तो हम लोग इन चनों को भी ऐसे छोक के रखते हैं, और हलवा और चने का भोग होता है ना तो हम लोग रखते हैं। तो जी यहाँ पर आलू उबले हुए रखे थे तो इनको अच्छे से मैश करके रख दूँगी, फोड़ दूँगी इनको, कहने का मतलब है काटूँगी। तो काटने के आलू की सब्ज़ी अलग होती है और उबले हुए आलू की सब्ज़ी देखने में थोड़ी अलग होती है। तो इसीलिए ना
यहाँ पर इनको फोड़ के रख दूँगी अच्छे से। तो चलिए डाल देते हैं इनको इस मसाले में, और डाल दिया है मैंने इनको, और थोड़ा पानी जो है उसमें ऐड कर दिया है, मतलब 1-1.5 गिलास करीब मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर भारती इतने आटा छान लेगी और अच्छे से आटा गूंद लेगी, तो क्या होता है ना, जब हम 2 जने होते हैं ना तो काम अच्छे से निपट जाता है। तो एक काम एक ने करा, दूसरा काम दूसरे ने करा, और एक को कुछ समझ ना आए तो दूसरे से पूछ लो। तो जी अब बारी आ गई है मम्मी की। तो मम्मी यहाँ पर बनाएगी हलवा, क्योंकि हलवा हम लोग नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने 2-3 चमचे देसी घी लिया है कढ़ाई में, और अब सूजी को जो है ना अच्छे से भूनेंगी वो। और सूजी उन्होंने बहुत देर तक भूनी थी, क्योंकि अच्छे से ही कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूजी को अच्छे से उन्होंने ले लिया है एक थाली में, और फिर उसके बाद जो है इसको इसी घी में जो है ना भूनेंगी बहुत देर तक। हलवा जब भी मम्मी बनाती है ना तो ऐसे ही बनाती है, और हमेशा मम्मी ही बनाती हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं। कभी ट्राई भी नहीं किया देखा जाए तो। हमें भाई देखो 10 साल तो हो गए शादी को, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया है, और अभी तक मम्मी ही बनाती हैं, और मम्मी के हाथ का ही सबको पसंद आता है। तो इस वजह से मम्मी को बोल देते हैं, मम्मी आप हलवा बना देना। तो 10 साल 9 साल मुझे हो गए आए, और 4 साल हो गए भारती को, लेकिन अभी तक मम्मी ही बनाती हैं हलवा। तो जी मम्मी ने यहाँ पर अच्छे से सूजी को बहुत अच्छे से भून दिया है देखिए। और काफ़ी देर तक भूनते हैं ना, तो जितना भूनते हैं उतना अच्छा रहता है हलवा। और जितनी कच्ची अगर कच्ची छोड़ देते हैं ना सूजी को, तो उससे पेट में दर्द हो जाता है। तो इस वजह से ना हलवा को अच्छे से भूनना, मतलब ब्राउन ब्राउन करना ना, फिर उसके बाद ही हम लोग जो है इसको हलवा बनाते हैं। तो जी यहाँ पर मम्मी ने सूजी को अच्छे से भून दिया है देखिए, बहुत अच्छी हो गई है सूजी। अब मम्मी इसको निकाल लेंगी, और इसमें साथ ही साथ चढ़ा देंगी पानी। तो पानी उनका खुद का अंदाज़ा है कि वो कितना चढ़ाएंगी कितना नहीं, मुझे तो देखो कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं अपने अंदाजे से इसमें पानी चढ़ाती हूँ, और फिर ना हलवा बन के बिल्कुल हो जाएगा रेडी। तो जी यहाँ पर हलवा बन के रेडी हो गया है, छोले बन गए हैं और सब्जी बन गई है। मैं गर्मा गर्म सेक देती हूँ पूरियाँ। तो अठावड़ी की पूरियाँ जो होती हैं ना, अठावड़ी मतलब अष्टमी की पूरियाँ जो होती हैं ना, वो हम लोग जो है फीकी बनाते हैं। तो जो 8 पूरी हमारे यहाँ पूजती है ना अष्टमी के दिन, तो उन पूरियों का ना हम हमेशा फीकी रखते हैं। तो 4 पूरी और 4 पूरी एक तरफ, और 8 पूरी हमारी बनती हैं, और वो 8 की 8 पूरी ना मतलब फीकी बनती है, उनमें हम नमक वगैरह नहीं डालते हैं। और बाकी की पूरियों में हम लोग नमक जो है ऐड कर देते हैं। तो थोड़े से फीका आटा हम लोग बना लेते हैं ना, तो क्या होता है ना, जब गूंथते हैं तो भी निकाल के सबसे पहले फीका आटा रख देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम बाकी के मतलब उसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो जी यहाँ पर पूरियाँ बना रहे थे, साथ ही साथ जो है थोड़ी सी चल रही थी गपशप। उधर मम्मी और छोटे वाले बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो मेरे को शायद उन्हीं की बातों पे थोड़ी हंसी आ रही थी, और पता नहीं किस टॉपिक पे बात छिड़ रही थी। टॉपिक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ टॉपिक था हंसी का ही। तो मुझे जो है थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी, और मैं उनकी बातों का जवाब भी जो है दे रही थी। तो जी यहाँ पर सबसे पहले पूजा की जो पूरियाँ हैं ना वो उतार लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने अग्यारी रखी हुई है गैस पे। जब तक मेरी अग्यारी होती है तब तक जो है पूरियाँ भी बन के रेडी हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे से। और ऐसे टाइम पे ना हमेशा ऐसा ही होता है कि मतलब ऐसे टाइम पे ये बल्ब जो है पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इस रसोई में ना, तो बहुत ऐसे हो गए, पता नहीं क्या, कभी बंद हो जा रहा है कभी ठीक हो जा रहा है। सबने ठीक कर लिया, लेकिन ठीक हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। तो जी चलिए कोई बात नहीं, इतना उजाला था, खिड़की जो है खोल रखी थी तो इतना उजाला तो था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे। तो चलिए हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो जी यहाँ पर ये वाली किचन थोड़ी आपको चेंज लग रही होगी ना, क्योंकि ये वाली किचन जो है थोड़ी चेंज है मुझसे। मेरी किचन ऐसी नहीं बनी हुई है, तो ये वाली किचन थोड़ी अच्छी बनी हुई है, मॉड्यूलर किचन है ये। कभी अगर आप बोलेंगे ना तो मैं इसको इस किचन का आपको टूर कराऊंगी। और जो ऊपर वाली बनी है ना वो किचन जो है इससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, वो और भी अच्छी बनाई है हमारे देवर जी ने, छोटे वालों ने ना बहुत ही अच्छी बनाई है। जब वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो वाली किचन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त बनी है, उसमें तो उन्होंने अपनी जी जान लगा दी है, मतलब इतनी अच्छी किचन वो बनाई है। तो मैं जब वो बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाएगी ना तब मैं आपको उसका किचन का टूर ज़रूर कराऊंगी। और चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और यहाँ पर मेरी पूरियाँ वगैरह जो है ना बन के बिल्कुल हो गई हैं रेडी, और दूसरी तरफ मेरी अग्यारी भी बिल्कुल अच्छे से हो गई है रेडी। तो चलिए चलते हैं पूजा कर लेते हैं नीचे, क्योंकि मम्मी जो है चली गई थी नीचे, हम लोग को जो है सामान लेकर ये जाना है जैसे अग्यारी वगैरह। तो अग्यारी मैंने बताया था ना आपको, तो गोबर का उपला होता है ना उसकी अग्यारी होती है, तो उसी की पूजा होती है हमारे यहाँ पर। तो हम लोग जो है इसी से पूजा करते हैं। देखिए सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन सबके अलग अलग होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर इसी से पूजा होती है। तो जी चलिए सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, खाना वगैरह हमारा बिल्कुल बन चुका है।
तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग नीचे और मम्मी कर रही हैं पूजा। तो जी ये देखिए, ये अग्यारी होती है जिसमें माता जोत प्रज्वलित कर रही है ना। तो यहाँ पर ये देखिए माता जी का भोग हमने बनकर बिल्कुल रेडी कर लिया है और सब कुछ मम्मी लेकर बैठ गए हैं। ये वाले टिफ़िन आप देख रहे हैं ना, तो ये पूजा में मैंने रख दिए थे क्योंकि ये वाले टिफ़िन मैं आज देने वाली हूँ कन्याओं को। तो जब मैं आपको बता रही थी ना कि मैं रात को गई थी कन्या में, तो ये वाली हम लोग लेकर आए थे टिफ़िन और लंच बॉक्सेस लेकर आए थे। और यहाँ पर देखिए कंजका वगैरह भी हमारी सारी जो हैं आ गई हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कंजका हमारी आ गई हैं और खा रही हैं खाना। आइए आप लोग भी खा लीजिए, लगा लीजिए भोग माता जी का। और मैंने जो है कंजकाओं के पैर वगैरह धुलवा के अच्छे से बिठा दिया था उनको। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था ना, इसलिए मैंने स्किप करके थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया है। तो ये था आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए अब बारी आती है कंजकाओं को टिफ़िन वगैरह देने की। तो यहाँ पर सबको टिफ़िन दिए हैं, सबको अलग अलग पैसे भी दिए थे। सबने अलग अलग, मतलब मैंने अलग, छोटे वालों ने अलग, मम्मी ने अलग, सबने पैसे भी दिए थे। तो जो भी है मतलब सारा काम होता है एक ही जगह, लेकिन करते हैं सब अपना अपना अलग, लेकिन सब काम होता है मम्मी के साथ ही। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। तो जी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ